दोस्तों, जिस प्रकार से खान सर ने लगातार 2 दिनों से बीपीएससी प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं री एग्जाम को लेकर और आज तीसरा दिन है। लेकिन जब से खान सर वहाँ पर पहुँचे हैं, बीपीएससी बार-बार कुछ न कुछ नोटिस दे रही है और बीपीएससी में कुछ न कुछ खलबली है। तो सर का आगे का क्या प्लान रहेगा? इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको स्वागत है सर। धन्यवाद। सर आप 2 दिनों से गर्दनीबाग जा रहे हैं छात्रों को लेकर प्रोटेस्ट के लिए। लेकिन जब से आप जा रहे हैं बीपीएससी एक नोटिस जारी किया आपके तस्वीर के साथ सर कि खान सर ने एक आरोप लगाए थे कि गया और नवादा के ट्रेजरी से क्वेश्चन गायब थे और मानने से इनकार कर रहा है बीपीएससी और आपकी तस्वीर के साथ जारी कर रहा है कि सारे फेक है, इस पर बच्चे ध्यान नहीं दे। इस पर क्या कहिएगा? तो गजब है, ऐसे पुलिस भी हाजत में बंद किसी अपराधी से पूछे क्या आप कहना चाहते हैं, आप अपराधी हैं, आप चोरी किए हैं, तो भी कहेगा ये सारा चीज फेक है, पुलिस का आरोप फेक है। पहली बार आरोपी से ही पूछा जा रहा है। अच्छा। हम लोग की लड़ाई बीपीएससी से है जी। और बीपीएससी से हम लोग री एग्जाम लेके रहेंगे। बीपीएससी में इतनी हिम्मत है तो जितने जी अगर एग्जाम हुए हैं उसका सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे। अच्छा। और उस सीसीटीवी में किसी का चेहरा थोड़े समझ में आता है, लेकिन धांधली तो पूरी समझ में आ जाती है। तो सीसीटीवी फुटेज क्यों छुपा रहा है? जैसे हमारे ही यहाँ कभी क्लास में कोई हंगामा हुआ, कभी कोई बच्चे में कुछ डिस्प्यूट हुआ, कुछ भी हुआ, पुलिस सीसीटीवी मांगती है, हम लोग दे देते हैं। और अगर कुछ गड़बड़ होगा तो सीसीटीवी थोड़ी दिया जाएगा। तो सीसीटीवी क्यों छुपा रही है? बीपीएससी ये बात को जाहिर करे। और सरकार हो या पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको कहते हैं कि आप लोग इसमें सहयोग कीजिए। हम लोग की लड़ाई आपसे थोड़े, हम लोग कोई राजनेता थोड़ी है, हम लोग की लड़ाई बीपीएससी से। बीपीएससी री एग्जाम ले लेगा, हम लोग चले जाएंगे वापस। 2 महीने से आंदोलन था सर, कई सारे शिक्षक भी आए, नेतागण भी आए, विपक्ष का भी नेता जैसे पप्पू यादव आए, राहुल गांधी आए, तेजस्वी यादव आए, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन खान सर जब से गए हैं खलबली मच गया है। अब छात्रों को ऐसा लग रहा है कि री एग्जाम काफी मेरे नजदीक में आ गया, फेवर में आ गया। बहुत जल्दी उनको देखिए, हाईकोर्ट में सबूत हम लोग के साथ है। अब हाईकोर्ट में भी सबूत रखना होगा क्योंकि बहुत सारे डेट पे डेट मिलते जाते हैं। इस वजह से हम लोग को भी थोड़ा प्रक्रिया समझने में समय लगता है, क्योंकि वकील तो हम लोग भी है नहीं कि हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट होते रहता है। तो अभी बहुत जल्दी हम लोग उसमें सारे अपने ठोस सबूत है उसको रखेंगे और री एग्जाम तक हम लोग उसको पहुंचेंगे। सरकार भी सारे सबूत को दिखा दे, क्योंकि सबूत अल्टीमेटली सरकार के पास ही है। ये रियलिटी है। जैसे हम ट्रेजरी की बात कर रहे हैं तो ट्रेजरी का बिल ट्रेजरी में जमा है, कब निकला है क्या नहीं निकला है ये तो सरकार ही बता पाएगी ना। हमारे हाथ में तो ट्रेजरी नहीं, हम सीसीटीवी मांग रहे हैं, सरकार ही तो देगी। नहीं, हम तो अपने हाथ से कहाँ से निकाल पाएंगे सीसीटीवी? नहीं निकालेंगे तब वो अलग रास्ते होते हैं, सर आदमी वो कंप्लेन करेगा। लेकिन हाँ, सबूत अब हम लोग के पक्ष में है। कोर्ट में क्या है ना कि अब तक री एग्जाम हो गया था। अब देखिए कोर्ट में डेट ही नहीं पड़ा। ये तो हुआ कि सबका डेट नहीं पड़ा। हमको लग रहा था कि केवल मेरे पीआईएल वाले का डेट नहीं पड़ रहा है। हमारा तो सर खा के रख दिया था सब, कहाँ गया इनका पीआईएल, ये होगा। और जब इन लोग के पीआईएल का डेट लगा पड़ने लाइन से ना, तब इन लोग का मुंह नहीं खुल रहा है। बताइए, ये लोग जो चहेते पत्रकार हैं लोग, ये अपने चैनल पे इधर ऑरेंज कलर का पत्र वो चला रहे हैं लोग, एल बैंड की फलानिया कोचिंग का आप मेंस बैच ले ले, उसमें वो पार्टनरशिप है। उसका अपना भाई डीएसपी 3 महीना जेल काट के आया है। तो गलती की रहमान सर उसको जेल से छुड़वा दिए, नहीं तो अब तक जेल में सड़ल रहता है। अब क्या बोला जाएगा, इनको मुहा जाते हैं किसी पे, तुरंत छुड़वा दिए उसको, तो जेल में रहता। सोचिए, जिसके घर में 8 पदाधिकारी हैं बीपीएससी के, जो खरीदा हुआ सीट है, वो कभी नहीं कहेगा कि मेरे भैया मेरे भाभी ये हैं लोग हैं। तो ऐसे पत्रकार लोग भी जो डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं आंदोलन को, और उनको लगता है कि हम लोग री एग्जाम नहीं लेंगे, ये आंदोलन दिन प्रतिदिन और बड़ा होते जाएगा। अच्छा, एक चीज देखने को मिलता है सर कि जब भी आंदोलन होता है तो सारे शिक्षक मिलकर सारे पटना के कोचिंग संस्थान को बंद करवाते हैं, जैसे लाइब्रेरी हो गया, कोचिंग क्लास हो गया। तो क्या खान सर इसमें सारे कोचिंग वालों को बंद कराने का प्रयास किए? ये सब हमको अजीब टाइप का लगता है। आप युद्ध कर रहे हैं तो अपनी सेना खुद लेके जाइएगा ना, कि आप निर्धारित कर दीजिएगा कि हम सेनापति हैं और सेना बटोर बटोर के लाओ, ऐसे नहीं ना होगा। हम कभी किसी की कोचिंग नहीं बंद कराने का, ना ही किसी की लाइब्रेरी बंद कराने का। कोई कह देगा हम बंद कराने का, हम अपनी क्षमता जानते हैं, हम वहाँ पहुंचेंगे तो हम वहाँ अपनी भीड़ लेके जाएंगे, अपने बच्चों को लेके जाएंगे, और हमको किसी को डिस्टर्ब करने की आदत नहीं है। और ये बाकी लोगों से भी कहते हैं कि आप अगर सेनापति बन रहे हैं, सेनापति का मतलब होता है कि आपके पास सेना होनी चाहिए। आप रह जाएंगे सेनापति या भाड़ा पे सेना, ऐसा नहीं ना चलता है। या देखिए, वहां जब गर्दनी बाग में जब बच्चे बच्चियां बैठती हैं तो कितने डिसिप्लिन के साथ बैठती हैं। कोई अनडिसिप्लिन वहां कुछ भी नहीं होता, इस तरह का शांतिपूर्ण ढंग से बैठे रहते हैं। और जो लोग शिक्षक लोग समर्थन किए, ठीक है, नहीं किया, आप घर में बैठल रहिए, हमको कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप लोग करिएगा तो फिर ही हल्ला नहीं कीजिएगा कि कौन आया कौन नहीं आया। जब हम लोग यहाँ कर रहे हैं प्रोटेस्ट, हम लोग जीत लेके आएंगे। जैसे खान सर गए थे एनसीएल के मामले में, ईडब्ल्यूएस के मामले में, नोटिफिकेशन के मामले में, तो समर्थन सारे शिक्षकों का था। तो जब खान सर जा रहे हैं बीपीएससी के मामले में, तो समर्थन सारे शिक्षकों का है कि नहीं? नहीं, किसी का नहीं है, जरूरत भी नहीं है। अच्छा। है, अब है तो हमको, हम क्या बोले, हमको अपनी लड़ाई खुद लड़ने आती है। जैसे हम लोग अपन घर बनाते हैं तो किसी का समर्थन लेते हैं?
है तो दे दिया, तो समर्थन दिया तो अच्छी बात है। पढ़ा रहे हैं लोग तो किसी के समर्थन ले रहे हैं, नहीं तो अपना पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब तो खान देने सर क्या, सिर्फ अकेले अपने फौज को खड़ा कर दिए हैं। अपना ही वो उतना इनफ है। अभी तो टेंशन हो रहा है कि 50 बस बोला गया था, अभी 45 बस पहुंची हुई है। हम्म। तो अभी देखिए आधा बस पता नहीं किधर रह गया, कैसे जाएंगे सारे लोग। बच्चों को सर आप बस से लेकर जा रहे हैं, टेम्पू से लेकर जा रहे हैं, ई रिक्शा से लेकर जा रहे हैं, तो क्या ये सब खान सर का खर्च है? बच्चों से चंदा भी वसूल रहे हैं? क्या है, कोई कह दे हमको दिया है, अच्छा। क्या बात कर देते हम्म। हैं। हम तो भीख मंगा समझेगा जी हमको, है हम बच्चा सबसे हाँ। फीसवा लिए रहते हैं, तो क्या खाली घर बनाने के काम में आएगा। हम्म। उसी से उनका वहां पे हजारों लीटर पानी जाता है, हम्म। बोतल, उस बेचारे नाश्ता करते हैं, हम्म। समोसा खाएगा कोई, कोई नमकीन बिस्किट, कुछ ना कुछ बेहोश हो जाएगा धूप में बैठे बैठे, उनके लिए खाना पीना रात का ये सब चीजें, फिर बस से ले आना ले जाना, बैनर पोस्टर, ये सारी चीजों की व्यवस्था रखना। कल एक बेचारी बच्ची थोड़ी सी हल्का सा लड़खड़ा गई थी, पैर में जी। हल्का सा चोट लग गया था उसमें, तो ये सबको देखना रहता है। ऐसा थोड़ी है कि बच्चों सबसे फीसवा लिया गया, आप जब उनकी लड़ाई लड़नी है तो फिर पैसों दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। आप सर मेरे ही चैनल पर बोले थे कि बीपीएससी री एग्जाम करवा दे, हम्म। और जो भी खर्च आएगा बीपीएससी को नहीं देना, हम देंगे। तो क्या अभी भी आप रेडी हैं सर? अभी भी रेडी है। हाँ। वो बीपीएससी कह दे कि इतना री एग्जाम देते हैं, हाँ। इतना खर्च आता है, हाँ। खान सर आप दे अच्छा। दीजिए, एक नोटिस निकाले, हम कल उसको चेक साइन करके दे देंगे। आगे का प्लान, आज का प्लान क्या है सर? आज का प्लान गर्दनी बाग में पता चलेगा, अभी नहीं। अच्छा, धन्यवाद। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।